चुड़ैल का जादुई बैल। शांति नगर नाम के एक छोटे से गांव में सभी गांववासी शांति से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और सभी के घरों के दरवाजे पर एक साथ दस्तक होती है। जिसके बाद सभी गांव वाले उठकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। उनके घरों के दरवाजे पर कोई नहीं रहता। ये देखकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है दरवाजे पर, और कोई नजर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके घर का दरवाजा भी किसी ने पीटा? आपके भी मतलब तुम दोनों के घर का भी दरवाजा किसी ने पीटा? पर ये काम किसका हो सकता है जिसने एक साथ एक ही समय पर हम सभी गांव वालों के घर का दरवाजा पीटा? यहाँ तो कोई है नहीं। आखिर इतना गंदा मजाक कौन कर सकता है? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सभी को एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। अब कुछ ही देर में चुड़ैल उन सभी के सामने आ जाती है। गांव वालों से बोलती है, ये काम मेरा था। मैंने तुम गांव वालों की नींद हराम करी। मुझे देखना था कि इस गांव का कोई भी एक सदस्य कम तो नहीं है। परंतु ये क्या, मैं जिसको बाहर निकलते हुए देखना चाहती थी वो गांव के अंदर ही नहीं है। तुम कौन हो और किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे गांव के मुखिया की बात कर रही हूँ, बिरजू की। कहाँ है वो? हमें कुछ नहीं पता। कुछ दिनों से वो गांव में नजर नहीं आ रहे। हम गांव वालों को छोड़ दो। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुखिया जी से है, तुम उनसे जाकर बात करो। मैं यहाँ उससे बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ उससे उसकी जान लेने आई हूँ और अब मुझे वो बिरजू चाहिए किसी भी हाल में। अगर तुम गांव वालों ने इन 4 दिनों के अंदर मुझे बिरजू लाकर नहीं दिया तो उस बिरजू के बदले तुम पूरे गांव वालों से मैं बदला लूंगी। हा हा हा। पर तुम हो कौन? मुखिया जी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम यहाँ उसकी जान लेने आई हो? पर चुड़ैल गांव के किसी भी आदमी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, दोस्तों, ये चुड़ैल भूत किसी के सगे नहीं होते। मुझे तो लगता है कि मुखिया जी को मारने के बाद ये चुड़ैल हम गाँव वालों को भी एक एक करके मार डालेगी। तुम सही बोल रहे हो भैया। हमारे पास केवल 4 ही दिन हैं। इन 4 दिनों में हमें कुछ न कुछ करना होगा ताकि हम अपने गांव के मुखिया और खुद को उससे चुड़ैल के आतंक से बचा ले। हमारे गांव के मुखिया जी इतने अच्छे हैं, तब ये चुड़ैल उनकी जान के पीछे हाथ धोकर बैठी है। तो भला हम गांव वालों को क्यों छोड़ेगी? और अगर हमने चुड़ैल के सामने 4 दिनों के अंदर मुखिया को लाकर नहीं खड़ा किया तो भी वो हमारी जान ले लेगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है हम पर। अब हम अपनी और अपने मुखिया की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करें? सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और सभी गांव वालों से बोलती है, अब उस चुड़ैल से बचने का बस एक ही रास्ता है। अब एक ही इंसान हमें उस चुड़ैल से बचा सकता है। अम्मा, आखिर कौन है वो इंसान जो हमारी उस चुड़ैल से रक्षा कर सकता है? हमारी रक्षा सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर बैठे तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं, जो कई वर्षों से वहाँ तप कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। आप वही हमारी रक्षा उस चुड़ैल से कर सकते हैं। पर अम्मा, वो तो सालों से वहाँ पर तप कर रहे हैं। भला वो अपना तप छोड़कर हमारी मदद क्यों करेंगे? मैंने सुना है उनका तप पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम सभी गाँव वालों से बोल रही हूँ, हम सभी को मिलकर एक बार उन बाबा के पास चले जाना चाहिए और उन्हें सारी बातें बताना चाहिए। क्या पता वो हमारी कोई मदद कर दे। अम्मा बिल्कुल सही बोल रही है। हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए।
चलो हम सब पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें उनके साथ घटी हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। जिसके बाद बाबा उनके साथ गांव में आते हैं और उसी स्थान पर बैठकर एक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उन्हें उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल का नाम बताते हैं और उसकी कहानी बताते हुए गाँव वालों से बोलते हैं, वो चुड़ैल बुरी नहीं है और ना ही तुम गांव वालों को परेशान करने आई है। वो यहाँ बस इस गांव के मुखिया को मारने आई है और उससे अपनी जादुई बैल लेने आई है। जादुई बैल? हाँ, जादुई बैल। वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारे ही गांव की एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। आज से कुछ साल पहले सीता पहाड़ पर आई थी जब मैं तप कर रहा था। वो मेरी सेवा दिल से किया करती थी और उसकी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ था। जिसके बाद मैंने सीता को एक जादुई बैल दिया। जिसके बाद जादुई बैल की मदद से सीता अपने और अपने घर का गुजारा चला रही थी। परंतु ये बात मुखिया को पता चल गई और जब उसे ये बात पता चली कि सीता के पास एक जादुई बैल है जो हर सुबह सोने का गोबर और दूध की जगह हीरा देती है, तो वो ये सब देखकर हैरान हो गया और उसके मन में लालच आ गया। जिसके बाद एक दिन बिरजू सीता के पास गया और उसने उसको धमकी देते हुए कहा, फ्लैशबैक। अरे ओ सीता, अपनी ये बैल मुझे दे दे और मुझसे मेरा ट्रक ले ले। आखिर तेरे कोमल हाथ कब तक इन खेतों की जुताई करेंगे? नहीं मुखिया जी, मेरी बैल मेरे लिए साक्षात देवी है। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। अरे ओ सीता, क्यों मुझसे झूठ बोलती है? मुझे सब पता चल चुका है। तेरी बैल कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि एक जादुई बैल है जो सोने चांदी हीरे पैसे उगलती है और तू इन्हीं की मदद से गांव वालों की मदद करती है और उसकी नजरों में महान बन रही है। ये महान बनने का काम मेरा है, ना कि तेरा। इसलिए तू अपनी जादुई बैल मुझे दे दे ताकि मैं लोगों की मदद करके उनकी नजरों में महान बन सकूं। मुखिया, तुम लोगों की नजरों में धूल झोंकते हो। जो तुम एक नंबर के नीच और गिरे हुए इंसान हो, और ऐसे इंसान को मैं अपनी बैल बिल्कुल नहीं दे सकती। अगर तू अपनी बैल नहीं देगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोलकर बिरजू पास में पड़ा हुआ चाकू उठाता है और सीता की हत्या कर देता है और बड़ी ही चालाकी से उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है और उसके बैल पर कब्जा कर लेता है। तो ये है उस चुड़ैल की कहानी। गांव वालों के लिए चुड़ैल बुरी नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो उसे अपनी जादुई बैल ले जाने दो और उसके हाथों में बिरजू को सौंप दो। तुम गांव वालों को उस हत्यारे की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं और बिरजू को किसी बहाने से गांव में बुला लेते हैं। बिरजू जब गांव में आता है तो चौथे दिन चुड़ैल भी रात के समय गांव में आती है। सभी गांव वाले मिलकर बिरजू को चुड़ैल के हाथ सौंप देते हैं और अपने सामने चुड़ैल देखकर बिरजू डर जाता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। साथ ही वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चाहे तो तुम अपनी जादुई बैल ले जाओ, पर मेरी जान बख्श दो। अपनी जादुई बैल को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, पर उससे पहले मैं तेरी गर्दन काट कर तेरा खून पीऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने उसकी गर्दन काट देती है और उसके शरीर का सारा खून पी लेती है। अब उसकी जादुई बैल उसके पास आ जाती है और चुड़ैल अपनी जादुई बैल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है।